तय करना मुश्किल हो जाता है कि कोविड की लड़ाई गृह मंत्रालय लड़ रहा है या परिवहन मंत्रालय लड़ रहा है, स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी सही है या नागरिक उड्डयन मंत्री की। महामारी से लड़ने में नाकाम होने पर दुनिया भर में 8 से अधिक स्वास्थ्य मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं और देना भी पड़ा है। जॉर्डन के स्वास्थ्य मंत्री तो बिल्कुल ही नैतिकता में भारत से पिछड़े साबित हुए, जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी से 6 लोगों की मौत के कारण इस्तीफा दे दिया। कम से कम एक बार भारत के स्वास्थ्य मंत्री को फोन ही कर लेते, वो बता देते कि दिल्ली के अस्पतालों में 50 से अधिक लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए। इस्तीफा देने का तो ख्याल भी नहीं आया। नैतिकता के सेंट्रल विस्ता का पिस्ता बनाकर कहीं चबाया जा चुका है तो वह देश भारत है। पिछले साल सितंबर में चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री ने महामारी के विशेषज्ञ रायमुला को नया स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। कोविड से निपटने में नाकामी के कारण स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। दक्षिण कोरिया में महामारी के बीच में स्वास्थ्य मंत्री को बदल दिया गया और कोरिया हेल्थ इंडस्ट्री डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के प्रमुख को नया स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। जर्मनी में तालाबंदी का फैसला 26 सदस्यों की समिति के सुझाव के बाद लिया जाता है। इस ग्रुप में इतिहासकार हैं, दार्शनिक हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं और नैतिकता के विद्वान भी, जो हर पहलू पर विचार कर तालाबंदी के फैसले पर पहुंचते हैं। तालाबंदी के अंकुश को हटाने का फैसला भी यही कमेटी करती है। जर्मनी की कमेटी में एथिक्स के एक्सपर्ट हैं, नैतिकता के। यह सवाल पूरी तरह नैतिकता का ही है कि दूसरी बीमारी के मरीजों के लिए अस्पताल और ओपीडी बंद कर दी जाए। लेकिन भारत में तो अस्पताल बंद करने और कोविड रिजर्व करने से पहले इस तरह का संकट भी किसी को नहीं हुआ होगा। न जाने कितने लोग बिना इलाज के मर गए होंगे। भारत में पिछली बार 500 केस होने पर तालाबंदी का विनाशकारी फैसला किसके सुझाव पर लिया गया, फैसले से पहले कितने घंटे का विचार विमर्श हुआ, किसी को आज तक पता नहीं है। ताइवान और चीन के वुहान के बीच दर्जनों उड़ानें हर दिन आती जाती रहती हैं। ताइवान ने तो 31 दिसंबर 2019 को ही चीन से आने वाली उड़ानों को सीमित कर दिया था, जिस दिन चीन ने वुहान में संक्रमण की खबर पहली बार WHO को दी थी। यह उस समय की बात है जब कोरोना का नाम कोविड-19 तक नहीं पड़ा था। 2003 के सार्स के अनुभवों से सीखकर ताइवान ने नेशनल हेल्थ कमांड सेंटर बनाया है। 20 जनवरी 2020 को ही यह कमांड सेंटर शुरू हो चुका था। सेंट्रल एपिडेमिक कमांड सेंटर ही फैसले लेता है और लागू करता है। ताइवान के स्वास्थ्य मंत्री इस कमांड सेंटर के कमांडर हैं। ताइवान के राष्ट्रपति ने भारत के नेताओं की तरह ज्यादा हार्ड वर्क तो नहीं किया है, लेकिन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से PhD की है और उपराष्ट्रपति वहां के महामारियों के विशेषज्ञ हैं। दुनिया कैसे लड़ रही है और मोदी सरकार कैसे लड़ रही है, इसका तुलनात्मक अध्ययन बहुत जरूरी है, कम हुआ है। वैसे इन दिनों केंद्र सरकार बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव से लड़ रही है। लाखों लोगों के मर जाने और हजारों के तड़पाकर मार दिए जाने के बाद भी सत्ता का अहंकार चरम पर है। जिनके घर मौत हुई है वो सदमे से उबर नहीं पाए होंगे। कायदे से यह समय शोक का होना चाहिए, लेकिन ताकत की आजमाइश हो रही है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने तालाबंदी का मामूली सा नियम तोड़ने के लिए अपने स्वास्थ्य मंत्री का रैंक घटा दिया। भारत के स्वास्थ्य मंत्री विपक्ष के नेता को गिद्ध बोल रहे हैं, ट्रोल की भाषा बोल रहे हैं।